12 दिन तक उसको पुण्यों के भोग का अवसर मिलता है, तभी तक 13वीं तक कहते हैं जीव को नरक की गति नहीं दी जाती। 12 दिन तक उसको होगा कोई विश्रामालय, उसमें रखा जाता है। 12 दिन तक जो पुण्य सुकृत हुए उनको भोग ले, अभी आराम कर ले, नरक आए हो। अब नरक में प्रवेश होगा 13 के बाद, तभी कहा जाता है जल्दी जल्दी 12-13 दिन खूब पुण्य कर ले, उसको दान करो आत्मा को, तो उसकी उन्नति हो जाएगी। कोई ये झूठी बातें नहीं है। और राधा नाम बोल दिया एक बार तो इसके बराबर कौन सा पुण्य होगा? यमराज के खाते में पुण्य वाला है ही नहीं ऐसा जितना राधा। अरे जाना ही नहीं पड़ेगा भैया, राधा नाम जिसकी जिह्वा से निकाल अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपति। इसीलिए तो गरज कर कहते हैं अब जिनको नरक भोगना है वो नहीं सुनेंगे भगवान नाम महिमा, भगवान नाम जप नहीं करेंगे। 12 दिन के बाद 12 दिन तक वो अपने घर के वालों के दिए हुए पुण्य आदि जो उसको भोगता है। फिर जब पिंडदान हो जाता है 13वीं, तब तत्र यद बांधवस्तोयम प्रयच्छन्ति तिलैः सह यच्च पिंडम प्रयच्छन्ति नियमानस्तदनुते तैलाभ्यांगो बांधवानां मंग संवाहनम च यत् तेन चाप्याप्यते जंतुर यच्चास्नन्ति सुबांधवाः। जब शरीर छूटता है उस समय से बहुत होश में रहो, सब कुछ मिलेगा उसको। जीवात्मा जो छाती के पास बैठ के ले नाक बहा रहे हैं, आंस बहा रहे हैं, यही पीने को मिलेगा उसको। बहुत होश में राधा राधा, कम जिंदगी में वो नहीं जपा तो तुम तो कीर्तन कर ले, वो मिलेगा फल उसको। 12-13 दिन का ऐसा हिसाब रखा जाता है कि बांधो जन परिवार के जन, लेकिन भजन नहीं करेंगे, रोना धोना। मृत्यु से 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी को खींच कर ले जाया जाता है उस जीव को। अरे यमपुरी भैया हुआ जैसे जेल पहुंचे, कोई थप्पड़ में लग रहा है, कोई डंडा लग, वो देखे कि प्राण छूट जाते कि हमारे ये दुर्दशा। मरना नहीं खास बात है, यमराज की यमपुरी को देखते ही प्राण सूख गए। कोई काटा जा रहा है, कोई कोल्हू में पेरा जा रहा है, कोई पकौड़े की तरह तला जा रहा है, हाहाकार मचा। मरना किसी को है नहीं। मृत्यु काल ये सब वहां नजर आ रहे हैं, मूर्तिमान मृत्यु मूर्तिमान काल जो यमपुरी में दंड हो रहा है। काजल की राशि के समान, जैसे काजल के पहाड़ ऐसे यमदूत हैं। क्या ऐसे पचका दे तुम्हें, ऐसे नींबू जैसे नहीं निचोड़ा जाता, ऐसे निचोड़ दिए फिर छोड़ दिए, फिर वो जी गया, फिर निचोड़ दिए। अब बोले 10,000 वर्ष तक यही करना है उसको, अब 10,000 वर्ष तक वो ऐसे करता रहे। क्या दुर्दशा। तभी हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रस सिद्धांत का वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भरी, बहुत कठिन है नरक की गति। तभी कहते हैं नरक जाओगे होश में रहो, मतलब सबसे बड़ा दंड नरक का। लोग कहते हैं कि कहां नरक स्वर्ग है, किसने देखा है? तुम देख लोगे। ऐसे आचरण रख रहे हो जो संतों की अवहेलना करे, शास्त्र की अवहेलना करे, भगवान को अवहेलना कर रहे हो, अपने आप देख लोगे पर बताने नहीं आओगे। बस खास बात ये है। और भौहें कैसी? टेढ़ी भौहें, काजल के समान काले, और विकराल मुख, लंबी दाढ़ें, कुरूप, आवाज भीषण भयंकर, और रोम ऐसे जैसे बंबूल के कांटे कि अगर ऐसे कर दे तो पूरा शरीर छिद जाए, ऐसे दूत। विशाल भुजाएं, पुष्ट भुजाएं, और सब यम दंड यम पास लिए हुए, बड़े भयंकर। दुर्गंध आती शरीर से, जीव देख के घबराता है, उनके हाथों में फंसा हुआ। अब जो यहां पराये पुरुष से रति करती है, अपने पति को धोखा देकर, जो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी पराई स्त्री से पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। ऐसे ही पुरुष को, ऐसे स्त्री को। रौरव का बड़ा भयानक स्वरूप है। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन है। 1 योजन 4 कोश और 1 कोश 3 किलोमीटर। 2000 योजन कितना हुआ? 4 दूनी 8, 8000 कोश। 2000 का 4 तो 8000 हुआ, और 8 त्रिक 24,000 किलोमीटर का है। 24,000 किलोमीटर, और गड्ढा रूप है जिसकी बहुत गहराई है। यह नरक बड़ा दुखदाई है। इसमें अंगार रास बिछी हुई है, आगों की अंगार रास, दहकते हुए अंगार, बहुत ही
अब जो स्त्रियां पराये पुरुष से तो वैसे ही सैया अंगार की और तपता हुआ आग का पुरुष। अब भैया वहां जो पुरुष पराई स्त्री से ये लिव इन रिलेशन, ये गर्लफ्रेंड, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, रौ रौ में नंबर लिख गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, पशुवत आचरण नहीं। इसीलिए भारत भूमि में जन्म होना शास्त्रों में महानता का वर्णन किया गया, क्योंकि धर्म का पूर्ण यहां पालन करने वाले जन होते हैं। जो नहीं करते उनके लिए व्यवस्था है। अब उसके भीतर यमराज उस दूत, यमराज के दूत उस पापी जीवात्मा को, अब वहां स्त्री पुरुष तो है नहीं, वो तो शरीर पहले ही छूट गया। अब यातना देह, जेल की वर्दी, यातना देह नरक की वर्दी, धधकती आग में वो जल रहा है, चीख रहा है, पग पग पर भून भून कर गिर रहा है, न मूर्छा न मरण, रात दिन चीखता रहता है, जलता रहता है। दौड़ना है 28,000 किलोमीटर, बस उसी में आनंद लीजिए। कितने दिन? बोले सहस्त्रों वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, सहस्त्रों वर्ष। ऐसे पापियों की शुद्धि नरक में की जाती है। फिर जब वहां से निकलते हैं तो कीड़े मकूड़े, पतंगे, हिंसक जीव, मच्छर, वृक्ष, ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं पापी जीव। या मनुष्य योनि में आए, पाप बहुत नष्ट हो गए वहां, तो यहां कुबड़ा नाटा, बड़े घृणित शरीर वाले, जो अवशिष्ट पाप बचते हैं थोड़े। आप कहोगे नरक भोगने के बाद भी अवशिष्ट बचे? कि हां, जैसे यहां किसी को सजा दी जाती, 20 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना। अरे जब जेल ही दे दी तो जुर्माना क्या? बोले नहीं, जुर्माना है। तो जो जुर्माना हुआ उसका ये दंड है मृत्यु लोक में, समझ लो। यदि लोग प्रश्न कर देते, हमें समझ में नहीं आता, जब नरक भोग लिया तो फिर यहां क्यों भोगना पड़ता है? तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, जब 20 साल की सजा दे दी, 1 लाख जुर्माना रख दिया, वो जुर्माना ये मनुष्य से भजन कर ले हो, नहीं तुम्हारी दलीलें काम नहीं आएंगी। इस प्रकार पाप करने वाले जीवों को विविध प्रकार के नरकों में पिताजी कष्ट दिया जाता है। सुमति महाराज कह रहे, जब यहां से कोई पुण्यात्मा पुरुष गति करता है तो वो पुण्य लोकों को ले जाया जाता है। उसके साथ गंधर्व लोग गीत गाते हुए चलते हैं, आगे आगे अप्सराएं नृत्य करती हैं, और वो विमान पर बैठा आभूषणों से सुसज्जित, समय समय पर मीठा जल, ये सब सुविधाएं भोगता हुआ स्वर्ग जाता है, और वहां अपने पुण्य के अनुसार अप्सरा, विमान, महल, सब सुविधाएं प्राप्त करता है। पर वहां भी जलता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक माला पहनाई जाती है उसके शरीर में। उसको बता दिया जाता है, जिस दिन ये माला कुम्हला गई, यहां खोपड़ी के बल से नीचे फेंक दिए जाओगे, मृत्यु लोक की विसंति। अब वो रोज माला देखकर जलता रहता है कि ये माला कभी, और जहां कुम्हलाना शुरू हुई तो भयंकर पीड़ा, ये सब छूट जाएगा, अप्सरा, महल, बड़ी सुख सुविधा में आ सकती, और वो सब छूट जाएगी। अच्छा, ये दुख, और दूसरा एक दुख बगल में दूसरी अप्सरा वाला निकला विमान, जो उससे कई गुना सुंदर, कई, अब वो जल रहा है, उसको शांति नहीं।